The most difficult question coming to me. I think the barometer is already within yourself. आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि 99 times मैंने कर चुका हूँ कि नहीं कर चुका, because the things will start happening to you. इसी से मैं पहले वाले सवाल को भी रिलेट करूंगा. मैंने आपसे ये कहा था कि ख्वाब, विजन और जिद होनी बहुत जरूरी है. जिद को आजकल की मैनेजमेंट लैंग्वेज में पैशन कहते हैं. ऑलराइट, ठीक है जी, जिसको कि हर वक्त हमारे पे तारी हो, then the things are going to happen. I can give one such example. आजकल बड़ी बातें होती हैं शौकत खानम की. पूरी दुनिया में लोगों ने कहा कि कोई भी कैंसर हॉस्पिटल प्राइवेटली वायबल नहीं है. 15,000 से 20,000 का एक इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देना नॉनसेंस है, पॉसिबल ही नहीं है. Why this has happened? This has happened because of the zid, the passion to do it. आप यकीन कीजिएगा कि अगर आपको पैशन होगा ना, तो शायद आप शऊरी तौर पे या कॉन्शियसली आप उस पर काम नहीं कर रहे होंगे. आपका दिमाग लाशऊरी तौर पे उस पर काम करता रहता है. आपको बहुत दफा हर एक को महसूस होता है कि यार ये तो पहले भी कहीं हो चुका है, ये मैं पहले आई हैड बीन एक्सपोज्ड टू इट, ये मैंने पहले भी कहीं किया है, ये मैंने पहले भी कहीं देखा है. दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ जो आपका जो पैशन है वो है. तो मेरे नजदीक इस सवाल का जवाब कि 99 टाइम्स ना कब हुई है वो आपके अपने दिल से निकलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो चेक है वो आपके यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ बैठा हुआ है. राइट? क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम जी. अच्छा सर, मेरी ये गुजारिश है कि इस सारे पेशन में ख्वाब में सरमाया किस हद तक इन्वॉल्व है. एक मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैंने कुछ करना है, उसके पीछे मेरी सलाहियत के साथ साथ सरमाया. और दूसरा, मैं अपने एक दोस्त का कॉल आपको बता दूँ, वो प्राइवेट एसोसिएशन का सदर है. वो कहता था, मैं जब भी जाता था स्कूलों में कहता था कि आप में से ही लोग कायद बनेंगे, आप में से लोग इल्लामा इकबाल बनेंगे. लेकिन कहता है अब मैं ये कभी नहीं कहता, क्योंकि अब ये कायद की सीट बिलावल ने, मोनस ने और हमजा ने संभाल ली है. अब कोई इस मुल्क में कायद नहीं बनेगा. इंतहाई खतरनाक बात के बाद पहली बात तो ये, हेलो, ये जो कायद और इकबाल वाली बात है, मेरी आवाज़ आ रही? अच्छा ठीक, माइक ऑन. हेलो, अब ठीक. कायद और इकबाल वाली बात है, ये सेटल डाउन हो जाएगी, इलेक्शन हो लेने जरा. We will come up with a more worse person. और इसको मैं I always advocate this, जो चीज़ मेरे आपके इख्तियार से बाहर है ना, उसको दिल पे लेना नहीं चाहिए, उस पर डिबेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते. ना हम इमरजेंसी में कुछ कर सके, ना चीफ जस्टिस के लिए कुछ कर सके, ना तदारी कुछ बिगाड़ सके. अपना काम करते हैं. मे भी हम पॉलिटिकल डिस्कशन, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अपना काम करते हैं, हम वो डिलीवर कर लेते हैं. दूसरी बात, आपका पहला क्वेश्चन थोड़ा मुझे मिस हो गया. सरमाया, देखिए पहला सरमाया, लेट मी टेक यू इन दिस. एक एक्सरसाइज करते हैं सारे मिलकर, घर जाके कीजिएगा. जो वर्किंग हैंड है ना आपका, वर्किंग हैंड राइट या लेफ्ट, उसको एक दिन के लिए बांध के काम कीजिएगा. आप कितना काम कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है. एक आंख बंद करके काम कीजिएगा, बहुत मुश्किल है. पहला सरमाया आप खुद हैं. जो फाइनेंशियल बेनिफिट है, जितने भी लोग दुनिया में तरक्की करके गए हैं, none of them was having any money. Talk to any single person. और ये मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ, हम सबको पता है. हम लोग जिन्होंने बात की पैशन की, पैसे कमाने ये पैशन करना है. पैसे कमाने, सॉरी फॉर द एग्जांपल, फॉलो जरदारी, यू विल गेट मनी आउट ऑफ इट. आई कैन बेट ऑन दिस. पैशन करना है, फॉलो मियां मंचा, फॉलो रजाक दाऊद, फॉलो स्टीव जॉब्स, आपको पैसे खुद से आने शुरू हो जाएंगे. ये बात बड़ी प्रूव्ड है. मैं आपसे कोई साइंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ. इसलिए सरमाया जरूर है, लेकिन नॉट द एसेंशियल पार्ट. थैंक यू. यूसुफ, अच्छा एक छोटी सी चीज़ ऑडियंस से भी, मैं भी आता हूँ आपकी तरफ. एक छोटी सी चीज़ ये कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड नॉट टू गो इनटू दैट डिस्कशन. आई नो हमारे पास तमाम जो हैं, इमरान खान के लिए भी लोग होंगे, उनको भी वोट देना चाहेंगे, नवाज शरीफ के लिए भी, जरदारी के लिए भी, तो हम बाहर जरूर बात कर लेंगे. हम अभी बिजनेस और इस ड्रीम्स के ऊपर बात करते हैं. मैं अभी आता हूँ, दूसरे राउंड में आपसे डिस्कशन करते हैं. अच्छा जी, हम दूसरा पार्ट जो है उसको आपकी तरफ मैं दोबारा एक बॉल उछालने जा रहा हूँ. ये तो देख लिया हम वाई टू ड्रीम. दूसरा तरीका थोड़ा हमने उसको छेड़ा है, वो है हाउ टू ड्रीम. हमें आपने सर बात की कि हमें पता होना चाहिए हमारा कौन सा बटन है जो हमें स्विच ऑन कर देता है और उसको लेके चलता रहता है. वो पता कैसे चलेगा?
हमें कौन बताएगा, आइडेंटिफिकेशन कहां पे होगी कि ये वो चीज है जिसके लिए मैं बना हूं, ताकि मैं बड़ा आदमी बन सकूं? आसिम सर। बहुत शुक्रिया। अगेन बड़ा ही प्रैक्टिकल सी बात आ जाती है, और असल में इस सारे पैनल का जो कूजे में दरिया बांध होना शायद इसी सवाल के अंदर है कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें डायरेक्शन देती है, वो कौन सी जगह है जहां से हमारी डायरेक्शन मुतय्यन हो सकती है, वो कौन सा दरवाज़ा है जिसके पार हम कामयाब हैं और उससे पहले हम कामयाबी के सफ़र में हैं, या नाकाम हैं या कामयाब हैं नहीं है कोई पता नहीं, लेकिन जैसे वो स्टेप अप किया, जैसे वो बहिश्ती दरवाज़ा क्रॉस किया तो नाउज़ुबिल्लाह बहिश्ती हो गए। वो बहिश्ती का जिस तरह वो कॉन्सेप्ट गलत है बहिश्ती होने का, उसी तरह कोई एक पॉइंट शायद ऐसा नहीं है जहां से आप ये कह सकें कि इसके बाद मैं कामयाब हूं, या इसके बाद मेरे ख्वाब हकीकत बन गए हैं, या इसके बाद मेरी कामयाबी मुतय्यन हो गई है। मेरा ख्याल है कामयाबी का सफर तो शुरू ही वहां से होता है जहां आप कामयाबी के जायके से हम आशना होते हैं, आप समझते हैं कि मैंने कुछ हासिल किया, वहां से कामयाबी शुरू होती है। लिहाजा ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायरेक्शन और आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैं चाहूंगा आपकी इजाजत से, अभी जब बात हुई कि रिसोर्सेज, भाई ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि रिसोर्सेज के बगैर किस हद तक हो सकता है, उनकी अहमियत भाई ये नहीं है। आप अगर देखें, मैं मादरत से चाहूंगा कि अगर हम ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन पे जाते हैं तो स्मार्ट का लफ्ज में बचपन से पढ़ाया गया कि जब तक SMART आपको नहीं पता, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल, टाइम फ्रेम, तो उसके साथ कुछ लोगों ने अपने वक्त के साथ R भी ऐड कर दिया कि स्मार्ट होना काफी नहीं, स्मार्टर होना काफी है। यानी आखिरी वाला जो R है वो उन्होंने रिसोर्स के लिए ऐड किया कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हैं, स्मार्ट हो गए, रियलिस्टिक हो गए, टाइम फ्रेम्ड हो गए, कम्युनिकेबल हो गए, सब चीजें कर ली, पैसे ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? यकीनन जो भाई कह रहे हैं वो भी ठीक है कि जितने लोग आए तो अपने सेल्फ फाइनेंस पे थे, अपनी जात के फाइनेंस पे थे, लेकिन जिस माहौल में आप काम कर रहे होते हैं, जिन लोगों को आप साथ लेके चल रहे होते हैं, उन्हें कुछ तो फीड करना होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और अपने उस टाइटल को जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत क्लियरली बयान करें। जिस तरह ये कहा जाता है कि जोर लगाते हुए एक बंदा अकेला जोर लगाता रहे और दोस्त उसका साथ खड़ा होकर पूछे कि पूरा जोर लगा रहे हो, तो वो कहता हाँ पूरा जोर लगा दिया, तो पत्थर हिला, कहता पत्थर नहीं हिल रहा, तो वो दोस्त कहता है कि आपने पूरा वजन नहीं लगाया, कहते आप देख रहे हो कि मैं पसीने पसीने हो गया हूँ, पत्थर पे पूरा जोर मैंने लगा दिया, आप कैसे कह रहे हो कि मैंने नहीं लगाया? उन्होंने कहा मैं आपका दोस्त हूँ, अगर आप मुझे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपना जोर नहीं लगा रहे। तो जिसको कामयाब होना है अपने ख्वाबों के साथ, अपनी हकीकत के सफर की तरफ, अपने उस पॉइंट पे जिसमें उसकी कामयाबी का फोकल पॉइंट है, तो उसको अपने रिसोर्सेस और अपने अतराफ में वो लोग पैदा करने हैं जो उसके लिए जरिया बन सके कि वो बेहतर तरीके से अपनी चीजों को हासिल कर सके। बिल्कुल ठीक, आसिम साहब की बड़ी अच्छी बात है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इसको ड्रीम टीम कहा जाता है। एब्सोल्युटली, कि आप अपनी ड्रीम टीम डिजाइन करें कि कौन कौन से लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको डिजाइन करें और खुद किसी की ड्रीम टीम का हिस्सा बने। हम ये काम कैसे कर सकते हैं ड्रीम टीम बनाने का, बनने का, और क्या ख्वाब रियलिस्टिक ही होने चाहिए? थैंक यू वेरी मच कुमार। इससे पहले कि मैं आपसे इस चीज़ पे डिस्कस करूं कि कैसे आप अपनी ड्रीम टीम बना सकते हैं, आई वुड वांट टू ऐड अ लिटिल टू योर प्रीवियस क्वेश्चन कि जी ख्वाब कैसे देखने चाहिए। मेरे ख्याल में सोते के जो हम सोते में ख्वाब देखते हैं उन पर तो खैर पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वो कैसे देखनी चाहिए, क्योंकि वो मुफ्त के हैं, जैसे जिसका दिल चाहे देखे। लेकिन जहाँ तक बात जागते हुए ख्वाब देखने की है, उसमें ये देखना कि हम उनको अचीव कैसे करेंगे, रिसोर्सेज चाहिए या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपको कोई ड्रीम टीम बनानी है बात की बात है, लेकिन पहले ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि मैंने ख्वाब देखना कैसे है, जो दिन का ख्वाब है। उसमें आई वुड रिकमेंड टू एवरीबडी, आई होप कुछ लोग ऐसी प्रैक्टिस करते भी होंगे, मैंने रिसेंटली शुरू की है, 24 आवर्स में से आपकी जितना भी वर्क स्केड्यूल जैसे भी ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें से सिर्फ 10 मिनट अपने आप को देकर देखिए। वी एनालाइज पीपल अराउंड अस, वी गिव टाइम टू पीपल अराउंड अस, लेकिन द डायलेमा इज दिस कि हम अपने आप को उतना टाइम नहीं देते। 10 मिनट अपने आप को देकर देखें आपके अंदर आपकी क्या वांट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या मूड है, या आपको क्या चाहिए, या आप आगे कैसे जाना चाहते हैं। ड्रीम टीम भी वैसे ही बन जाएगी उसी के साथ साथ ही, ड्रीम टीम भी आप कह रही हैं उसी के साथ साथ ही। उसके बाद वंस यू डिफाइन कि आप किस तरफ, क्या मूड आपका बन रहा है, किस तरफ आप जाना चाहते हैं, तो सेकेंडली फिर आपको ये डिफाइन करना है कि आप उस तक पहुंच कैसे सकते हैं। ऑब्वियसली वंस यू हैव डिफाइंड योर विजन, तो सेकेंडली यू विल मूव टुवर्ड्स फॉर्मिंग अ डायरेक्शन टुवर्ड्स योर विजन, जिससे आप फाइनली वो विजन अचीव कर सकते हैं। उसमें छोटी सी एग्जांपल दूंगी। मेरे सामने एक ब्रिक वॉल है, मैं उसको पुश कर रही हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू मूव इट
इन एनी केस मैं जितना मर्जी जोर अप्लाई कर लूँ, जैसे पहले एग्जाम्पल दी गई, आई नीड टू फाइंड आउट कि वो राइट डायरेक्शन क्या है। उसमें 7 लोगों को अपने लेकर आना और उनके साथ मिलकर विन विन रिलेशनशिप में चलना इज वेरी डिफिकल्ट। ड्रीम टीम बनाई तो जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज्यादातर डिप्लोमेटिक लोग बना सकते हैं, या वो लोग बना सकते हैं जो कि जुबान के बाद मीठे होते, टू बी वेरी रियलिस्टिक। हर बंदे का ये काम नहीं है ड्रीम टीम बनाना, लेकिन अगर वो आप लकी हैं और अगर जुबान के मीठे हैं, ड्रीम टीम बन जाएगी। बट आई वुड रेकमेंड पर्सनली, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडीज कमेंट, कि अपने पे इंसान ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप सहारा ढूंढें। हाँ, फाइनेंशियल रिसोर्स इज still important to consider when you need to achieve your dreams. Another point that I would want to add, I don't know, आपका third question में ये चीज़ include हो सकेगी या नहीं. When you dream about something, you need to be mad about it. अगर वो madness आपके अंदर है, and if you're crazy to go for that dream, तो you don't need any other source with yourself जो कि आपको उस ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेगी. I have personally experienced this thing. Thank you very much. Great, thank you. Great. जी yes sir. पॉइंट ऑन दिस. हेलो, हाँ जी. ड्रीम टीम, आप लोगों में से सब लोग मूवी देखते होंगे. रिसेंटली प्लेयर्स देखी किसी ने? हाथ खड़ा करें. यार बड़े ही ढीले लोग हैं. जाके मूवीज भी देखिएगा, वहाँ आपको पता लगेगा टीम कैसे बनती है. इट्स अ वेरी गुड मूवी टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग. प्लस आप यूसुफ, आई एम सॉरी आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें सबको, अगर हमने नहीं भी देखी. देखिए, तो बता दें कि क्या आपको उस प्रोजेक्ट या अपने गोल के हिसाब से उन एक्सपर्टीज के लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं कि आप जो चाहते हैं वो फुलफिल कैसे होना है. ठीक है, वो फुलफिल किसने करना है, दैट्स पहले ये डिफाइन होगा. फिर आप उस तरह के स्किल के लोग चूज करेंगे. और लेट मी बी वेरी रियलिस्टिक ऑन दिस, जो लोग चूज हो रहे होंगे उनका उसमें इंटरेस्ट या बेनिफिट होगा तो वो टीम का पार्ट बनेंगे. अगर नहीं है तो लेट्स ज्वाइन ईदी और शौकत खान, हम बहुत काम कर रहे हैं वो लोग. बिल्कुल ठीक है, वी नीड टू पुट ए कमर्शियल एस्पेक्ट ऑन दिस. प्लस होता कैसे है, आप जहां हम बैठे हैं, कि सब लोग स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, असल में वो घर की मुर्गी दाल बराबर है. ये सुपीरियर जो बना है, मेरा ख्याल है ये भी एक कोई ड्रीम था. चॉइस पीछे बैठे, आई एम सीइंग यू सर. इट स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लेस, और हमारी लाइफ टाइम में हमारे होश में ये एक स्टेबलाइज दायरा बन गया. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. प्लस फाइनल बात मेरी ये, सब लोग MBA कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 30 के करीब सब्जेक्ट्स हम पढ़ते होंगे, 30-35 पढ़ते हैं. ऐसे ही जी बोलो भाई. ऐसे ही है भाई. गुड. कितने टीचर याद रहते हैं? 4, 5, 7, जो बहुत अच्छे होते हैं या बहुत बुरे होते हैं. पॉइंट इज दिस, जब आप किसी तरफ ड्रीम की तरफ जाना या उसको करना कैसे है, इंस्पिरेशन कम्स फर्स्ट. आप इंस्पायर होते हैं, आपको याद वो टीचर रह जाते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छी तरफ करते हैं, या आपको नंबर काट लेते हैं, आपको बहुत बुरा होता है इसने मेरा चीज़ भी खराब कर दिया, या वो जो आपको नॉलेज से बहुत अच्छा करते हैं. तो आपने ये काम शुरू कैसे करना है, दैट्स इंस्पिरेशन. उसके बाद टीम बनाए, रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे बनाए, और फिर फाइनेंशियल वो रिसोर्सेज ऐड हो जाएंगे. थैंक यू. ग्रेट, थैंक यू यूसुफ. आसिम, कमिंग टू यू, हम लोग यहाँ से जब निकलते हैं तो हमने एक CV बनाया होता है, और वो मुझे अगर पता चल जाए किसी दोस्त है कि शाजुल लैब में जगह निकल आई है, तो मैं वो उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ. मोबिलिंग में निकली है तो उनको, और अमूमन वो CV किसी दोस्त का होता है, उसको मैं कॉपी करके पेश करता हूँ. और मेरे साथ बड़ा हसीन इत्तेफाक हुआ कि एक CV मेरे पास आया मोबिलिंग में जॉब के लिए, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था, आई वांट टू अचीव अ गुड पोजीशन इन बैंकिंग सेक्टर. आई वाज जस्ट सरप्राइज कि है क्या. तो आप काइंडली गाइड करें कि उस बड़े ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या ये छोटी छोटी चीज़ों की कोई हैसियत है? फुआद, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें ये इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि थ्रू आउट मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक रिक्रूटमेंट में, अभी तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं आया जिसने मुझे ये बताया हो कि उसके CV के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है. नॉट अ सिंगल. और मैंने हज़ारों इंटरव्यू कर चुका हूँ अभी तक, हायर पाकिस्तान ने, डेस्कॉन ने, अली अकबर ग्रुप ने, और कोई भी ऐसा, चाहे वो फ्रेश स्टूडेंट है, चाहे वो एक सिंपल एक ग्रेजुएट है, या वो एक इवन PhD तक के जो है जो स्टूडेंट्स हैं, आई विल से स्टूडेंट, जो उनको भी ये नहीं पता कि उन्होंने अपने CV के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या लिखा. तो ये मेरा ख्याल से सबसे बड़ी एक मिस्टेक है जो अपने आप के साथ कर रहे हैं. ठीक है, कम से कम हर यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर वो MBA के स्टूडेंट है या मास्टर्स लेवल के हैं, 16 साल की एजुकेशन तो ली है ना.
16 साल की एजुकेशन के बाद ये लोग सिर्फ एक पेज का सीवी बनाते हैं जिसमें अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मेरा ख्याल है कि छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपके ड्रीम्स को लेकर चलती हैं। सीवी उसका एक पार्ट है। हमें क्या करना है, उस चीज को, उस ड्रीम को, उस वे आउट को फाइंड आउट करना है। अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए सीवी इज जस्ट अ वन पार्ट। वो सबसे पहला पार्ट इसलिए मैं कहूंगा कि जब आपने कि अपने प्रोफेशनल करियर में जाना है तो वो आपका एक टिकट है। उस कंपटीशन में एक जॉब आई है तो जॉब की टिकट कौन सी है उस कंपटीशन के लिए? वो आपका सीवी है। तो आपको सबसे पहले जो है वो ये चाहिए कि ऑनेस्टली जो है, जो आप सीवी डेवलप करते हैं तो उसमें आप वो चीजें लिखें जो आप जानते हैं। अपना ऑब्जेक्टिव वो लिखें जो आपका ऑब्जेक्टिव है। ये नहीं करते आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे कोई भी उठ के आप बता दे कि आपका अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। आपकी अपनी एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली जो है स्टेज है। आप खुद सोचें कि आपने अब आज जाके देखें या अभी अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि आपने जो अपने करियर का ऑब्जेक्टिव बनाया है क्या वो आपको पता भी है वो ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, थैंक यू। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम है थोड़ा सा। जी कामरान, आप कुछ कह रहे हैं? इत्तेफाक से आई एम वन ऑफ द मेंटर फॉर द सिटीजन फाउंडेशन स्कूल। उनका एक प्रोग्राम होता है, राबर प्रोग्राम। वहाँ पे हम एक स्टूडेंट से बात करते हैं। मैं एग्जैक्टली उसको यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, सोच से तकदीर तक का सफ़र। अभी जो हम बात कर रहे थे कि हम लोग एक ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब हमें सोच जगाता है, वो सोच अमल में बदलती है, वो अमल हमारी आदत में बदलता है, जो वो अमल हमारी आदत में बदलता है तो हमारी तकदीर बनती है। एंड इट्स अ विशियस साइकिल ऑल टुगेदर। तो आप वाली बात जो है वो इस बात पे खत्म हो जाती है। ड्रीम, then you need to have the thought has to be converted into the action into your habits, and habits into your ultimate destiny. थैंक यू कामरान। क्विकली हम 2 क्वेश्चंस लेंगे। आपका हम थोड़ा सा लीड करें। जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपकी पर्सनालिटी में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव या जो भी विजन आप लेके चलना चाहते हो आप उसको एज्यूम भी करते हो और प्रैक्टिकली आप उसको देखते हो कि आप वो अचीव कर सकते हो। लेकिन इस तरह तो विजन्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं। और जो मैं आपकी डिस्कशन में समझ पाया हूँ कि विजन मांगता है फोकस। अगर आप डिफरेंट विजन्स देख रहे हो और आप समझते हो कि आप उनको अचीव कर सकते हो और आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में, लिटरेचर में, बिजनेस में, एंड यू थिंक दैट यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट वेरी वेल, देन हाउ डू यू evaluate that which one is best for you? Thank you. Can I answer this question? जी प्लीज। I would like to refer over here the film 3 Idiots. तुम बहुत कुछ कर सकते हो, वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। ये ना हो कि मेरी तरह से 30 साल लगाने के बाद तुम्हें महसूस हो कि यार मैं डायरेक्टर तो बन गया हूँ बट आई नीड टू बी अ शेफ। इसमें डिटेल में हम बाद में ले लेंगे। एक और क्वेश्चन मुझे, वन क्वेश्चन वाज हियर, इट वाज क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन था। सॉरी, क्वेश्चन तो नहीं था। मैं पहले आसिम साहब की बात को कंटिन्यू करना चाह रहा था जिसमें स्ट्रेंथ की बात की गई थी। तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से रियलाइज कर सकते हैं? आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की हुई हैं अपनी लाइफ तक अब तक? 16 साल के एजुकेशन करियर के अंदर और आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर आपने क्या क्या अचीव किया हुआ है आप लोगों ने? जस्ट आप अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आपने क्या क्या अचीव किया है और वो किस बिहार पे आपने अचीव किया हुआ है। वो कौन सा स्किल था? आपने कोई टीम कि मैच जीता, आपने कोई सीजी भी अच्छा लिया तो क्या वजह थी, आपने किस तरीके से उसको किया? तो वो जो स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज करें अपने फ्यूचर के अंदर, तो फर्दर ऑन आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। हम अपने सेशन को वी आर गोइंग टू वाइंड दिस सेशन अप और ओके जी, वन लास्ट कमेंट फ्रॉम यूसुफ एंड देन विल बी क्लोजिंग द सेशन। बात हो रही थी कि जॉब की इन्होंने कहीं बात की। एक रिसर्च पब्लिश हुई है कि दुनिया में 80% जॉब एडवर्टाइज नहीं होती है, तो जॉब जाती कहाँ है या वो जॉब मिलनी कैसे है? आप में से कितने लोग जिस भी इंटरेस्ट के लोग हैं, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, क्या उन बॉडीज़ के साथ रजिस्टर्ड हैं या उन सेशंस पे जाते हैं? स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बड़ी इनकरेजिंग है और वहाँ प्रोफेशनल्स मिलते हैं जहाँ से चीज़ें पता लगती हैं। काइंडली फोकस ऑन दिस। और ये रेफरेंस और ये बाकी चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि इट्स प्योरली फॉर द स्टूडेंट्स। उन बॉडीज़ में जाके मेंबर बन के अपनी एफर्ट तो शो करें, अपना कुछ स्किल शो करें, तो प्रोफेशनल्स डू केयर ऑफ दैट। थैंक यू।
it was okay. Actually, ladies and gentlemen, here is a closing note. First of all, I would thank my all team, the panelists, Asims, and Atiyah, Kamran, and Yusuf. Thank you very much for your time. We have learned a lot. Before I close this session here, I would quote Iqbal again. Iqbal says, "फूंक डाले ये ज़मीनो आसमान मस्तार और खाक अस्तर से आप अपनी जहां पैदा करें." ड्रीमर वही होता है जो अपनी खाक अस्तर से खुद जहां पैदा करता है, जो बाकी लोगों की ली हुई दुनिया के ऊपर कनात नहीं करता. Thank you very much, ladies and gentlemen. Mic is over to Nida. Thank you very much, Fawad, and thank you very much everybody else on the panel. This was definitely really enlightening, especially वहाँ पे जहाँ पे यूसुफ ने कहा था कि कितने लोग रोज नहाते हैं. I did not see a big show of hands, so there's a lesson to be learned in everything. We'll be handing out some souvenirs for our speakers. The first souvenir to give out the souvenirs. Our guest of honor is here. May I please request Dr. Akbar Chaudhary, he is the principal Azhar Naheed Medical College, to please give the prizes to our esteemed guests. The first souvenir goes to Mr. Asim Amjad. Sir, please. वो बेचारे खुद अपने लिए तालियां बजा रहे हैं, थोड़ा सा तो ख्याल कर लें. मिस्टर आसिम शहजाद सर प्लीज अपना सोविनियर कलेक्ट कर लें, वरना हम नहीं देंगे. Atiyah, please come forward to collect your souvenir. Mr. Kamran Saeed. टाइम बहुत थोड़ा है, मैं अगले बंदे को नहीं बुलाऊंगी, मुझे तालियां चाहिए ढेर सारी. मिस्टर यूसुफ जमशेद. और इन सबको मॉडरेट किया था जी फवाद ने. मिस्टर अहमद फवाद प्लीज. Sorry. Thank you, Professor Dr. Chaudhary Abdurrahman, for honoring me and asking me to have this honor for the distinguished guests souvenirs handing over ceremony. I have also actually learnt a lot with the discussion, so I would just like to take a few seconds. As a doctor, we say the dreams are very important actually. The sleep which contains dreams is very refreshing. Dreams during the sleep, it depends upon what is your passion. If you go for the various inventions, so you will see that many of the inventions actually the scientists they dreamt, they saw in their dreams. और जैसे कि किसी शायर का, आई एम नॉट वेरी वेल वर्स, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा. उफ़क़ पर नज़र रख, अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख. तो ये पहले आपने देखना है क्या करना है. Passion is very important. If you got a passion, so you will dream at night the same thing what you have got a passion in your mind, what in front of you. So I think that was very good discussion. Somebody here asked that 99 attempts failed, so whether 100 is going to succeed. स्कूल में हमने पढ़ा था अमीर तैमूर की कहानी कि वो चींटी को उसने देखा 30 दफ़ा चढ़ी और गिरी वगैरह और फिर eventually she succeeded. तो वो आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें they are there to learn lessons.
aptitude is very important, but not it is all actually. So some people have got aptitude. I was reading a latest report of the Royal College of Physicians of London that UK में उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है डॉक्टर बनने से पहले, मेडिकल स्कूल कॉलेज में जाने से पहले। तो वो जब डॉक्टर बनते हैं तो 30% ऑफ ड्रॉप आउट, डॉक्टर बनने के बाद वो डॉक्टरी नहीं करते, वो तो उनका एप्टीट्यूड चेंज हो जाता है। सो वेरी स्ट्रेंज थिंग। सो ये है कि यू हैव टू बी डिटरमिन्ड। समबडी सेड जिद, यस इट इज इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, सो उसके पीछे पड़ जाए बस। वो पैशन, डे एंड नाइट, ड्रीम इट ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट, and you will succeed. Thank you. Thank you very much, Dr. Saab.